हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। कल हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का 4 फार्मूला लिखाए थे दोस्त, और 3 फार्मूला लिखाए थे आपको चाल, दूरी, समय का, जो कि आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ चुके होंगे, या रेलवे जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है उसमें भी पढ़ चुके होंगे। और उसमें इसमें हम लोग सिर्फ 4 फार्मूला पढ़ते हैं दोस्त, जिसमें हम कल सिखाए थे कि अगर हम बोलेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। फिर बोले थे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो क्या बोले थे, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। उसके बाद बोले थे कि अगर शांत जल में नाव की चाल पूछे तो यहां पर बोले थे कि याद रखना कि दिशा प्लस विपरीत y 2 होता है। अगर धारा की चाल हम बोले थे दोस्त, तो धारा की चाल में होता है दिशा माइनस विपरीत y 2। देखो 4 फार्मूला याद रखना पड़ेगा, अन्यथा क्वेश्चन छूट सकता है दोस्त, क्योंकि फार्मूला बेस रहता है लैंग्वेज, जिसको बहुत जटिलता होता है समझने में। जरा सा यहाँ देखिए, क्वेश्चन पहला हम इसमें लिए हैं, और इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका है, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा और स्थिर। तो देखो दोस्त, यहाँ पर एक वर्ड आया स्थिर। स्थिर कहने का मतलब ये स्थिर आया दोस्त, स्थिर कहने का मतलब यहाँ पर शांत है। क्या है? शांत जल में। क्या दोस्त? शांत जल में। शांत जल में एक व्यक्ति की तैरने की गति कितना है? 5 किलोमीटर पर घंटा है। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? देखो दोस्त, अगर मान लो ये दूरी तय करना है, ए से हमको बी जाना है, ए से हमको बी जाना है, लेकिन नीचे क्वेश्चन बना है दोस्त कि 26 किलोमीटर, कितना दोस्त? 26 किलोमीटर, यानी कि 26 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा। तो समय बराबर तो हम लोग यहाँ निकालेंगे दोस्त कि समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है दोस्त, दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी तो हमको पता हो गया दोस्त कि हमारा 26 है, लेकिन चाल हमको नहीं पता। चाल देखिए यहाँ पर कह रहा है धारा के साथ, यानी कि धारा यानी एक ही दिशा में। तो धारा की दिशा में हम जाएंगे दोस्त, दिशा में जाएंगे, तो दिशा में जाएंगे तो क्या होता है दोस्त, दिशा में जाते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं तो होता है कि शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितना है दोस्त? 5 है। कितना है? 5 है। और धारा की चाल कितना है दोस्त? 3 है। तो कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। क्या होगा दोस्त? 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर हमारा 26 है और वो कितना के रफ्तार से जा रहा? 8 किलोमीटर पर घंटा। तो 8 से हम भाग देंगे दोस्त, तो बताइए कितना होगा? अगर हम 4 से, फिर ये कितना? 13, यानी आंसर जो होगा दोस्त 13/4 होगा। 13/4 घंटा आंसर होगा। यानी कि इसी को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 4 12 1 13। ऑप्शन आपका कौन जाएगा दोस्त? यानी कि आपको पहला जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्त? पहला जाएगा। याद रखना, धारा की दिशा में बोलेगा तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और वही पूछ रहा है धारा की दिशा में जा रहा है 26 किलोमीटर, तो 26 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? तो कितना इसकी स्पीड है दोस्त, यानी 1 घंटा में 8 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पर वही लगाएं, समय बराबर दूरी बटे 4। तो क्या होगा? 26/8 कैलकुलेट किए तो कितना हो गया दोस्त, यानी कि आपको आ गया 13/4। या तो आप इस तरह से भी आप सोच सकते हैं दोस्त, यहाँ पर देखो कि अगर कितना के रफ्तार से जा रहा था दोस्त, यानी कि यहाँ पर दिशा में जा रहा था तो 8 प्लस कितना है, यहाँ पर है 5 है। अब 5, शांत जल में नाव की चाल 5, धारा की चाल कितना? 3, तक कितना हो गया दोस्त? 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा। कहने का दोस्त कि वो 8 किलोमीटर में कितना जाता है दोस्त? 8 किलोमीटर में जाता है 1 घंटा। कितना जाता है? 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर में कितना जाता है दोस्त? 1 किलोमीटर में जाता है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, तो 26 किलोमीटर में कितना जाएगा? तो 26 किलोमीटर में 1/8 गुने 26, यही कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना? 13/4 घंटा। क्या आएगा? 13/4 घंटा। इस तरह से भी हम बना सकते हैं कि 1 घंटा में तय करता है, मान लो कि 8 किलोमीटर 1 घंटा में, तो हमको जाना कितना है दोस्त? 26 किलोमीटर जाना है। तो 26 किलोमीटर के निकाले तो 1/8 गुने 26 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 13/4 घंटा। आगे देखते हैं दोस्त,
4 फार्मूला याद रखना पड़ेगा और क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए एक क्वेश्चन है दोस्त, यहां पर जरा सा पढ़िए और एक बार अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास कीजिए। 4 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसी 4 फार्मूला पर एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहां पर एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो लड़के 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। यहां पर ऑप्शन में दिया धारा के विरुद्ध, धारा के साथ, धारा के विरुद्ध, धारा के साथ, यानी कि दोनों तरीके से यहां पर ऑप्शन बनाया है दोस्त। यहां पर देखिए हम यहां पर क्वेश्चन को यहां पर कितना दूरी तय करना है दोस्त, यहां कह रहा है 60 किलोमीटर। कितना दूरी तय करना है दोस्त, 60 किलोमीटर। तो यहां पर हम बना लेते हैं कि हमको दूरी जो तय करना है नाप से दोस्त, ए से हमको बी जाना है। क्या जाना है, ए से हमको बी जाना है। अब कितना दूरी तय करना है दोस्त, 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर। यानी ए से हमको बी पर पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना है, 60 किलोमीटर। अब देखो हम लोग वहां पर पढ़े थे दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस में कि अगर हम एक ही दिशा में जाते हैं तो घटता है, एक इधर से ट्रेन आ रहा है, एक इधर से ट्रेन आ रहा है, तो क्या होता है, घटता जुटता है, अपोजिट में जुटता है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर लेकिन अपोजिट सेंस यहाँ देता होता है कंसेप्ट दोस्त कि धारा की दिशा में चलेंगे तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो शांत यानी अस्थिर है तो यहाँ 10, और पानी की चाल यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल कितना है यहाँ पर दोस्त, यहाँ पानी में धारा की चाल कितना है, 5 है, तो +5। ये हुआ हमारा क्या दोस्त, दिशा में, क्या हुआ हमारा दिशा में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अगर हम विपरीत से आएंगे दोस्त, अगर हम विपरीत से आएंगे तो विपरीत में हम क्या सिखाए हैं दोस्त, कि विपरीत में यानी कि विपरीत में सिखाए हैं कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल तो क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अगर विपरीत में बोले, विपरीत में बोलेंगे तो दोस्त, विपरीत में बोलेंगे तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। इधर होता प्लस और इधर होता माइनस, यानी कि प्लस यानी कहेंगे इसका x + y कल लिखाए थे, सॉरी -y होता है। तो x के मान यहाँ पर हमको दिया है, यहाँ पर कितना दोस्त 10 दिया है, और माइनस बताओ धारा की चाल कितना दिया है दोस्त, यहाँ पर 5 दिया है, तो घटेगा तो कितना होगा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो दोस्त हमको जाना है, अगर हम इससे करते हैं, अगर धारा में दिशा में ऑप्शन से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, बाई ऑप्शन से। क्या चलेंगे दोस्त, बाई ऑप्शन से। तो बताओ अगर हम 15 से भाग देते हैं, 15 × 4 = 60, तो धारा के विरुद्ध 4 घंटा, बल्कि आ रहा है धारा की दिशा में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा दोस्त। धारा के साथ, धारा का 15 × 4 ये भी नहीं होगा दोस्त। फिर यहाँ पर बताओ धारा के विरुद्ध अगर हम भाग देंगे तो ये भी नहीं होगा, भाग दीजिएगा तो 12 × 5 = 60, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन जाएगा, धारा के साथ, यानी कि धारा के साथ, यानी ऑप्शन आपको जाएगा डी। यानी कि आप यहाँ पर देखो दोस्त धारा की दिशा में धारा की दिशा में लगा समय तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है दोस्त, 60 बटे कितना 15, तब 15 × 4 = 60। तब बताओ दोस्त 4 घंटा लगेगा धारा के दिशा में, जो कि ऑप्शन कौन जाएगा, डी जाएगा। धारा के साथ यानी धारा के 10 यानी कि धारा के दिशा में चलेगा, तो याद रखना कि धारा के दिशा में होता है धारा की, तो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो जुटता है, अपोजिट में घटता है। तो ऑप्शन से आपको चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका मैच हो रहा है कौन सा दोस्त, डी हो रहा है। कौन सा हो रहा है, डी हो रहा है। यानी 4 से आप भाग दीजिए, 4 से अगर हम भाग देते हैं तब 15 × 4 = 60, तो हमारा कौन जाएगा, ये जाएगा धारा की दिशा में यानी कि 15। अगर इससे हम भाग देते हैं तब 12 × 5 = 60, तो 12 × 5 = 60 जाते हैं, तो धारा के साथ दिया, धारा के विरुद्ध रहता, धारा के विरुद्ध रहता तो ये ऑप्शन ही जाता, लेकिन धारा के विरुद्ध नहीं है। यहाँ पर देखो धारा के विरुद्ध 4 घंटा, तो धारा के विरुद्ध अगर 5 से हम भाग देते हैं तब 12 आता है, यहाँ आ रहा है 4, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह ये 6 है, अगर हम यहाँ पर 6 है तो विरुद्ध है, तो 5 से भाग दो
तो आ रहा है यहाँ पर 12, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, यानी कि ऑप्शन जाएगा डी जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, ये बताइए दोस्त, यहां पर बताइए आपका क्वेश्चन यहां पर दिया है कि एक नाव न बहते हुए यानी शांत जल में 13 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो 68। वही वाला क्वेश्चन है, क्या समझ रहे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर जाना कितना है दोस्त, ये बताइए जाना हमको कितना है। जाना हमको ए से कहां जाना है दोस्त, बी जाना है। अब कितना दूरी हमको जाना है दोस्त, 68 किलोमीटर। क्या जाना है, 68 किलोमीटर। और जाना भी है अनुप्रवाह में, कहाँ में जाना है, अनुप्रवाह माने सीधा में। दो शब्द याद रखना दोस्त, अनुप्रवाह, क्या दोस्त, अनुप्रवाह। ई मिले तो माने एक ही दिशा में, क्या दोस्त, एक ही दिशा में। अगर हम बोले उधर्व प्रवाह, तो ये याद रखना विपरीत में, क्या दोस्त, विपरीत में। तो यहाँ कह रहा है ये धारा के अनुप्रवाह, तो धारा के अनुप्रवाह, तो यहाँ पर देखो दोस्त 13 दिल है, कितना दिल है, 13। तो दिशा में चलेंगे तो 13, अब प्लस बोलो दोस्त, 13 हम जा रहे हैं कितना, 4, तब कितना होगा 13 4 कितना 17। टाइम पूछा दोस्त, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। टाइम हमको कितना दिया है 68, अब बाई कितना दोस्त हमारा 17, 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17 51, 17 4 68, यानी कि 4 घंटा होगा। कितना होगा, 4 घंटा आपको होगा। कल हम फार्मूला लिखाए थे दोस्त, यहाँ पर देखो टी बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में याद रखना शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। हम लोग दिशा में लिखे थे दोस्त कि x प्लस वाई, क्या लिखे थे, x प्लस वाई। x के बोलते हैं हम लोग शांत जल में नाव की चाल। इसको हम बोले थे क्या दोस्त, धारा की चाल। क्या बोले थे, धारा की चाल। अगर अपोजिट में लिखते हैं इधर से आता तो x माइनस वाई होता है, तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा कि अनुप्रवाह में, क्या दोस्त, अनुप्रवाह में अब कितना चल रहा है 68, कितना चल रहा है 68 किलोमीटर। तो एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो समय पूछा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी हमको दिया 68 और समय चाल कितना दिया 17, 13 4 17, 17 से भाग दिए तो 1 घंटा, 4 घंटा। ऑप्शन हमारा जाएगा सी जाएगा, क्या जाएगा, सी जाएगा। ये बताइए दोस्त, यहां पर वही क्वेश्चन है, ये बताइए दोस्त यहां पर क्या होगा। दम आप याद रखना फिक्स क्वेश्चन एक आता है दोस्त आपको ग्रुप डी में, इससे एक क्वेश्चन दम आता है ही आता है। देखिए मेरे दोस्त, ये बताइए एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में कितना जाता है दोस्त, 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा को रफ्तार 3 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल बताइए। देखिए यहां पर ये बताइए दोस्त, धारा की दिशा में देखो यहां पर याद फिर से हम लिख रहे हैं, यहां पर याद रखना दोस्त, अगर हम बोलें कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। लैंग्वेज बड़ा है दोस्त, लेकिन लैंग्वेज आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि लैंग्वेज बेसी क्वेश्चन है, इस फार्मूला बेसी ही है। देखो यहाँ दिया है कौन चीज, विपरीत दिशा, तो यहाँ विपरीत दिशा मिला दोस्त। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल यहाँ पहले ही दे दिया स्टीमर, स्टीमर की चाल है। तो यहाँ पर देखो क्या हम लिखाए थे दोस्त, यहाँ पर लिखाए थे कि शांत
जल में नाव की चाल, जिसको हम बोले एक्स, अब प्लस माइनस धारा की चाल, ये है ना दोस्त। तो बताइए धारा के दिशा में, धारा के दिशा धारा के विपरीत दिशा में 72, तो यहाँ चाल निकालेंगे तो दूरी बटे समय बराबर, अब बताओ शांत जल में, शांत जल तो हमको निकालना है। देखो दोस्त शांत जल में क्या स्टीमर की चाल, तो ये निकालना है, तो इसको ये तो एक्स यहाँ पर दिया हो, एक्स रखेंगे माइनस यहाँ कितना के रफ्तार से जा रहा है, 3 के रफ्तार से जा रहा है। अब काटेंगे यहाँ पर तो कितना बार में दोस्त, यानी 24 बार में दोस्त। अब बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर और अच्छा से लिखते हैं तो बताइए 24 बराबर x माइनस 3, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 3, तो कितना होगा दोस्त, यानी कि 27 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है, 27 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही थी शांत जल में। तो ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। फिर से रिकॉल कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला नहीं याद रखिएगा क्वेश्चन छूटेगा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा की चाल 22 से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस। तो ये फार्मूला हम समझाए, देखो यहाँ पर क्या कहा, विपरीत दिशा 3 घंटा में 72 किलोमीटर जाती है, तो दूरी बटे समय, तो ये क्या हो गया चाल, क्या हो गया चाल हो गया। शांत जल में नाव की चाल, तो ये पूछा आपको शांत जल में नाव की चाल दोस्त, यही ना पूछा, माइनस धारा की चाल, तो धारा की चाल देल है दोस्त कितना 3 देल है, दिया हुआ है कि नहीं, वही यहाँ भाग दें 24 इधर माइनस इधर आया प्लस में, तो कितना x बराबर 24 प्लस 3 कितना 27 किलोमीटर। अगर सपोज दोस्त अगर हम इसको मिटा देते हैं तो बताओ शॉर्ट हो गया कि नहीं, अगर इस स्टेप को भी मिटा देते हैं तो बताइए शॉर्ट हो गया कि नहीं। बट आप ये जानिए दोस्त कि कंसेप्ट लग रहा है तो उसको मेंटलिटी में फिट हो रहा है कि नहीं। जब तक मेंटलिटी में फिट नहीं होगा आपको दोस्त, तो कोई ऐसा इंसान आपको इतना याद रखना को सफल नहीं बना पाएगा। आपको खुद को उसको प्रैक्टिस करना है और डेवलप करना है। ओके दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं और बताइएगा। यहां पर बताइए दोस्त, उसी टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन उसी टाइप का हम दिए हैं दोनों हो। उस पहले क्वेश्चन हम बताए थे दोस्त, एक पहले हम क्वेश्चन बताए थे और यहां पर देखो दोस्त 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का बता दिए हैं। देखो दोस्त यहां पर कह रहा एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर घंटे की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखो दोस्त ऊर्ध्व माने हम क्या बोले थे दोस्त, 2 शब्द बोले थे। ऊर्ध्व माने ऊर्ध्व क्या बोले, ऊर्ध्व प्रवाह, इसका मतलब हम क्या बोले थे विपरीत, क्या दोस्त विपरीत। और अनुप्रवाह क्या दोस्त, अनुप्रवाह माने भी याद रखना क्या होता है एक ही दिशा में, क्या दोस्त एक ही दिशा में। इसका एक नाम और है दोस्त अनुकूल, क्या दोस्त अनुकूल। इसका और एक नाम है क्या प्रतिकूल, ठीक है ना, अनुकूल और प्रतिकूल। याद रखना ऊर्ध्व प्रवाह, जब भी ऊर्ध्व प्रवाह मिले दोस्त, जब भी मिले तो आप याद रखना कि विपरीत में बोल रहा है। अनुप्रवाह जब भी मोले एक ही दिशा में या अनुकूल, विपरीत माने प्रतिकूल। अब देखो इसी पर है क्वेश्चन दोस्त। देखिए अगर मान लो ऐसे डायग्राम बनाकर आप समझते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर एक ही दिशा में अगर जाते हैं दिशा में तो शांत जल की नाव की चाल प्लस धारा की चाल x प्लस वाई होता है। अगर विपरीत से आएंगे दोस्त तो x माइनस क्या होगा वाई होगा। ये हमारा यहाँ से a और b, ये दूरी कितना दिया है दोस्त 10 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है 10 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पर कहा
अस्थिर पानी में तो 4 अब प्लस पानी की चाल यानी धारा की चाल 2 तो 6। इधर से बताओ दोस्त, तो 4 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर कर लेते हैं तो कितना आएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। ये भी कितना था 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछा किधर से, विपरीत समय। क्या पूछा दोस्त, विपरीत समय। तो विपरीत समय में अगर पूछा दोस्त तो बताइए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारा 10 दिया, समय कितना है 2, तब कितना आएगा दोस्त 5 घंटा। कितना आएगा 5 घंटा। अगर हमको बोलते एक ही दिशा में, क्या बोलता दोस्त एक ही दिशा में, तो 6 से हम भाग देते हैं तो आता आपका कितना 5/3। लेकिन हमको विपरीत समय पूछा 10/2 तक कितना होगा 5 घंटा होगा। क्या होगा दोस्त 5 घंटा। आगे चलते हैं दोस्त। ये बताइए दोस्त, सभी क्वेश्चन आपको द मोस्ट क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहां पर क्या है, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका का एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटा का समय लगता है तो उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, पहले आपको यहाँ पर आपको देर रहता था दूरी दोस्त, लेकिन अभी यहाँ पर क्या कहा दूरी बताइए। देखिए ए और बी, ये हमारा डी किलोमीटर है। कह रहा क्वेश्चन में कि जब हम यहां से जाते हैं यहां, ठीक है दोस्त, आप फिर यहां से यहां आते हैं वापस लौटते हैं, तो आने और जाने में कितना, मान लो कि x या m घंटा लगता है। क्या घंटा लगता है m घंटा। मान लो एक ही दिशा में जाएंगे तो x + y दोस्त, आप विपरीत से आएंगे तो क्या होगा x - y होगा कि नहीं दोस्त। तो बताओ अगर हम एक ही दिशा में जाएंगे तो समय बराबर हमारा क्या होगा दोस्त, समय बराबर दूरी बटे क्या होगा चाल होगा। तब बताइए दोस्त एक ही समय जाएंगे तो बताओ डी किलोमीटर, आई चालवा से किए, यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो दूरी तो किए डी, चाल कितना x + y। वापस लौट रहे हैं दोस्त, वापस लौटेंगे तो डी किलोमीटर ना होगा दोस्त, अब कितना के विपरीत से x - y, तो यानी कि दूरी बटे चाल कुल बराबर क्या होगा दोस्त, यानी m घंटा। क्या होगा m घंटा। यही स्ट्रक्चर बनेगा इसमें दोस्त, यही स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, याद रखना। इसी स्ट्रक्चर से आपको ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए फिर से कहा क्वेश्चन कि ए से हमको यहाँ पर समझना है दोस्त कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है डी किलोमीटर। आप ऐसा सोचो, अपना खुद का लॉजिक लगाए कि अपना गांव से कहीं आप कोचिंग जाते हैं तो वहां की दूरी आप मान लो क्या है डी किलोमीटर। जाएंगे कितना के रफ्तार से जो दोस्त x + y, एक ही दिशा में इधर जाएंगे तो क्या होगा x प्लस, घर से अगर निकलते हैं कोचिंग के लिए तो x + y, विपरीत से आते हैं तो x - y। तो यानी कि यहाँ से यहाँ आने में और फिर यहाँ आकर यहाँ जाने में इसको m घंटा लगता है दोस्त। तो बताइए ये दूरी कितना था, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। या तो चाल पूछ सकता है, शांत जल में नाव की चाल पूछ सकता है, या धारा की चाल पूछ सकता है, या m घंटा भी पूछ सकता है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। लेकिन पहले आपको पूछा कुल दूरी बताइए। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन को यहाँ समझना और देखना। देखिए स्थिर जल में एक नौका की चाल, माने कि शांत जल का नाव की चाल कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा है। कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा। स्थिर माने यानी कि शांत जल में। और धारा की चाल कितना है दोस्त, धारा की चाल यहाँ पर कितना है 3 किलोमीटर। तो यह कह रहा है हम वहां पर गए और फिर वहां से हम वापस लौट गए तो हमको 3 घंटा का समय लगता है दोस्त। तो 3 घंटा का समय लगा आने और जाने में, तो कितना दूरी ट्रेवल किया आने जाने में, कितना दूरी उसका था दोस्त, वही निकालने के लिए पूछ रहा है दोस्त। तो देखो यहाँ पर ए से हम बी गए, ठीक है,
धारा की दिशा में जा रहे हैं दोस्त, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो कितना, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल तक कितना होगा 8 किलोमीटर पर घंटा। विपरीत में, विपरीत से आ रहे हैं दोस्त, विपरीत से, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर 2 किलोमीटर पर घंटा। मान लो कि गया डी किलोमीटर गया, अब यही कह रहा है यहां से यहां गिए, अब फिर गिए, अब फिर यहाँ पर दोस्त यहां फिर यहाँ आए, तो आने और जाने में क्या घंटा लगा, 3 घंटा लगा। तो देखो यहाँ पर बताओ, डी गिए दोस्त, अब बटे कितना के स्पीड से गिए 8, लौटे डी किलोमीटर, कितना से हम लौटे दोस्त 2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से लौटे, कुल कितना समय लगा, दूरी बटे चाल बराबर समय, कुल समय कितना दोस्त 3 घंटा। यही कैलकुलेट करेंगे दोस्त, तो बताइए दोस्त कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्त, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, 8 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर डी अब प्लस कितना 4D बराबर कितना दोस्त 3। अब बताओ 8 3 24, तो यहाँ पर अगर 8 3 24 है दोस्त, तो डी बराबर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो 24 बटे कितना 5, तो भाग देंगे दोस्त तक कितना आएगा, भाग देंगे 520 अपॉइंट कितना 8 5 40, यानी कि आपको आ जाएगा 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, जो आपको ऑप्शन क्या है सी है, ऑप्शन क्या है दोस्त सी है। बट तुमको लगता है कि बहुत लॉन्ग हो रहा, तो डायरेक्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। देखो दोस्त इस तरह से हम बनाएंगे कि बताओ, देखो कुल दूरी मान लिए कि डी है, एक ही दिशा में जा रहा है दोस्त, तो क्या होगा 5 + 3, आप फिर उधर वापस लौट रहे हैं तो डी किलोमीटर होगा, अब 5 - 3, आने जाने में कुल समय, आने और जाने गया और उधर से लौटा तो कुल समय कितना लग रहा है दोस्त 3 घंटा। इसी के कैलकुलेशन करेंगे, डी बराबर आपको आ जाएगा 24/5, यानी दिस इज आंसर आपको आएगा 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। तो इस तरह से भी आप शॉर्ट में बना सकते, बट ये कब डेवलप होगा दोस्त, जब पूरी की बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है वो जब तक तुम नहीं उस सीखेगा, उस पर काबू नहीं पा पाएगा, तो इस स्टेप पर नहीं आ पाइएगा। इस चलते अगर इस स्टेप पर आप हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो उस तरह से आप डायग्राम बनाकर सीखने का प्रयास कीजिए। आगे चलो दोस्त, देखो दोस्त किसी तरह का अगर दिक्कत होता है कमेंट्स में जरूर लिखिए, और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप फैमिली बढ़ाइएगा उतना ही हमको अंदर मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना पाएंगे दोस्त। और ये समझिए आपका चैनल है, ये चलते आप जितना से जितना अपना फैमिली बढ़ाइए और इस फैमिली के साथ आप भी काम कर सकते हैं दोस्त। ओके, तो आगे देखो दोस्त, हमको बताइए, एक व्यक्ति की स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर की धारा विरोध तैरने और वापस आने में कितना समय। जखनी हम लोग का समय देल था दोस्त, अब की यहां पर समय निकालना है। देखिए दोस्त, देखिए यहां पर ए से बी जाना है दोस्त, ए से बी जाना है, और यहां पर कितना पहले बोला दोस्त 10 किलोमीटर, क्या जाना है 10 किलोमीटर जाना है, जखनी नहीं दिया था। ये कितना के स्पीड से जा रहा है दोस्त, यानी कि स्थिर जल में 3 और लौट रहा है 2 से, अति धारा की चाल 2, तो 3 2 5 पर घंटा। ये लौट रहा है दोस्त विपरीत से, तो बताइए 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1 किलोमीटर पर घंटा।
तो ही समय पूछा दोस्त, टोटल टाइम पूछा, टोटल टाइम आपसे पूछा दोस्त, तो टोटल टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया, 10 दिया, कितना के रफ्तार से जा रहा है दोस्त, 5 के रफ्तार से। फिर बताओ दोस्त, विपरीत में आएगा दोस्त, तो बताइए 10 बटे कितना 1, यही ना कहा। देखो दोस्त कि विरुद्ध में, तो विरुद्ध में होगा कितना 10 बटे, या विरुद्ध समझो धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध कहेंगे तो 10 बटे। अगर फिर उधर से वापस आएंगे तो एक ना एक ही दिशा में जरूर होगा दोस्त, एगो ना एगो एक ही दिशा में जरूर होगा। तो यहाँ पर देखो धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध कहेगा तो क्या होगा 10 बटे 1, और उस फिर वहां से लौटेगा तो लौटेगा तो धारे की दिशा में फिर चलेगा दोस्त। तो बताइए कटेगा 2 बार में तो कितना होगा दोस्त, 10 2 + 10 कितना होगा, यानी कि 12 घंटा होगा। कितना होगा दोस्त, यानी कि 12 घंटा आंसर जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा ये दोस्त, यानी कि बी जाएगा। कौन जाएगा, बी जाएगा। ये बताइए दोस्त, ये मेरे भाई बताइए ये क्या होगा। दम जम के लगे रहिए दोस्त, जरूर एक दिन ना एक दिन आपको सक्सेस देगा दोस्त। यहाँ पर देखिए दोस्त, बताइए क्या होगा। यहाँ पर एक धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है और एक मोटर बोट की धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर पर घंटा है। देखिए दोस्त, ए से बी हमको जाना, मान लेते हैं ए से बी जाना है। अब देखो धारा की चाल कितना है, 5 है, और एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर आने और जाने में, यानी कि जो मोटर बोट है वो धारा के विपरीत जाने और आने, तो जाना आना कितना है दोस्त, 10 किलोमीटर हमको आना और जाना। तो जाते हैं दोस्त, यहाँ पर पूछ रहा है शांत जल में, तो शांत जल है 1 और धारा की चाल यहाँ पर दिल है कितना, 5 दिल है। विपरीत में आएंगे दोस्त, तब बताओ x - 5। अब कहता है आने और जाने में, यहाँ हम गए और फिर यहाँ से लौटे दोस्त, तो हमको कितना समय लगता है, 50 मिनट। तो बताओ समय बराबर क्या होगा, 10 बटे x + 5। फिर दोस्त 10 बटे, यानी कि फिर वहां से लौटेगा तो 10 बटे x - 5। आने और जाने में कुल कितना समय लगता है दोस्त, यहाँ कहा 50 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे दोस्त, तब कितना 60 से भाग करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य। यही कैलकुलेट करने के लिए दोस्त आप बाई ऑप्शन के सहारा ले सकते हैं। क्या का सहारा ले सकते हैं, बाई ऑप्शन के सहारा ले सकते हैं। ऑप्शन अगर हम 20 रखते हैं तो 20 5 25, तो कटेगा तो दोस्त कितना, 2 बटे 5। यहाँ पर ये अगर बाई ऑप्शन रखते हैं तो 10 अब बटे 20, सॉरी 25 अब प्लस, यहाँ x के मान अगर हम रखते x रखें, 20 में से 5 गया 15, तो 10 बटे कितना दोस्त, 15, 2 पचे 10, पचरे 25, फिर यहाँ पर दोस्त 2 पचे 15, 3 पचे 15, तो 2 2 4 नहीं होगा ये दोस्त। अगर हम रखते हैं 26 तो 26 नहीं होगा। 25 रखते हैं तो 10 अब बटे 30 अब प्लस कितना दोस्त, 10 बटे कितना हो जाएगा 20, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो ये 2 जाएगा, अब 3 जाएगा तक कितना, यानी कि 6, यानी कि 5 बटे 6। ऑप्शन आप सी रखेंगे दोस्त, यानी कि 25। x के मान दोस्त, x के मान आप x के मान 25 रखेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन जाएगा, सी जाएगा। क्या जाएगा दोस्त, सी जाएगा। आगे चलते हैं।
एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल सकती है, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह से चली और वही लौट आई तो उसे 20 घंटे लगे, तो नदी का प्रवाह ज्ञात कीजिए। उस टाइम में शांत जल का नाप की चाल पूछ रहा था दोस्त, आई में पूछ रहा है धारा की चाल। क्या पूछ रहा है? धारा की चाल। बस वही क्वेश्चन है दोस्त। देखिए यहां पर ये आपके लिए समझिए दोस्त, यहां से यहां हमको जाना है, ए से हमको बी जाना है। कहां जाना है दोस्त? ए से हमको बी जाना है। अब कितना किलोमीटर जाना है दोस्त? 91 किलोमीटर हमको जाना है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएंगे दोस्त, तो धारा की दिशा में होता है शांत जल में नाप की चाल, शांत जल के यानी x प्लस वाई, शांत जल के नाप की चाल प्लस धारा की चाल। तो यहां पर देखो खारे पानी यानी शांत पानी, तो शांत पानी कितना दिया है दोस्त? हमको 10 दिया, लेकिन हमको धारा नहीं पता है, ये आपको होगा, यानी कि आपको आ जाएगा ये 1 किलोमीटर पर घंटा। विपरीत से आएंगे दोस्त, यही होगा x माइनस वाई, यानी कि 10 प्लस 10 माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो दोस्त x प्लस वाई यानी 10 प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। यहां से यहां गया दोस्त, और फिर यहां से यहां लौटा, तो इसको लगता है कितना घंटा? कितना घंटा? 20 घंटा लगता है दोस्त। तो यही डायग्राम बनेगा दोस्त, यही आपको स्ट्रक्चर का जो ये यहाँ पर फिगर बनेगा। गया कितना गया? 91 दूरी कितना की चाल से दोस्त? 10 प्लस वाई। उधर से लौटा दोस्त, तो 91 ही ना लौटेगा, 91 दूरी तय करेगा, 10 माइनस वाई, अब प्लस कुल समय कितना लगा दोस्त? यानी कि 20 घंटा। ये भी बनेगा, बाई ऑप्शन लेंगे दोस्त। जब जब तुमको ऐसा आ जाए दोस्त नीचे, या तो x पूछे या बाई पूछे, बाई ऑप्शन के सहारा लेना, कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन होगा। अगर हम रखते हैं 3 तो 13 7 91 7 आएगा। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ 13, यानी कि ऑप्शन आपको जाएगा ए, आंसर आपको जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। 3 किलोमीटर पर घंटा। आप यहाँ पर रखिए LHS, या बाई के मान 3 रखो, बाई के मान 3 रखो, रखेंगे 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा ये ऑप्शन ए जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा। LHS बराबर RHS अगर सेम आ जाए तो हम कहें हमारा बाई का ऑप्शन जो होगा, बाई जो आंसर होगा वो 3 किलोमीटर आएगा। धारा की प्रवाह क्या मिलेगा? धारा की प्रवाह। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो दोस्त? अगर अच्छा लगा दोस्त तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए दोस्त। ठीक है, तो अगले इस वीडियो को फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, आप इतना आप देखिए और इसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए। ये सबसे अच्छे टॉपिक्स माना जाता है दोस्त, अगर अर्थमेटिक सेक्शन में देखा जाए सबसे अच्छे टॉपिक्स माना जाता है। और भी खास करके आपको टाइम एंड डिस्टेंस में और बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन और रेस, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स है दोस्त, वो हमेशा याद रखना। रेलवे में क्वेश्चन एक ना एक फिक्स आपको आएगा। तो आज बार इतना ही। ओके, थैंक यू।